नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल eco.com। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ BECC 102 मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स पार्ट 1 का एक क्वेश्चन करूंगा। आपने थंबनेल पे देख ही लिया हुआ, ये क्वेश्चन आपका जो जून 23 में एग्जाम हुआ था वहां से आया था। क्वेश्चन नंबर है 2 और 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें पहले कम से कम ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इसके लिए ये जानना जरूरी है कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। तो देखिए, आपका जो इग्नू का स्टडी मटेरियल आपको मिला होगा यूनिवर्सिटी से, उसमें यूनिट नंबर 12 है। यूनिट का नाम है ऑप्टिमाइजेशन। तो उस यूनिट से ये क्वेश्चन है और टॉपिक है 12.5। ठीक है, ये क्वेश्चन आया कहाँ से है? तो आपके जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है उसमें क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन जिस किताब से आया है उस किताब का नाम है अल्फा चियांग। अल्फा चियांग का जो थर्ड एडिशन है, थर्ड एडिशन में जब आप पेज नंबर 248 को देखोगे तो उसमें एक एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो ये क्वेश्चन है। और ये किताब आपको पढ़नी भी है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स इग्नू के लिए, मैथमेटिकल मेथड के लिए। तो देखिए, ये बुक है, ये बुक आपको खरीदनी है, ये बुक आपको पढ़नी है। आप बुक देख लीजिए, बुक का नाम है फंडामेंटल मेथड्स टू मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और ये इसका थर्ड एडिशन है। राइटर का नाम है अल्फा चियांग। ठीक है, मैग्रो हिल की ये बुक है, ये पब्लिकेशन है। एक और चीज देखिए, आप जो ऑनर्स कर रहे हैं, ऑनर्स और सिंपल बीए में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल बीए में किसी एक सब्जेक्ट की एक बुक हमें पढ़नी होती है, लेकिन जब हम ऑनर्स करते हैं तो ऑनर्स में किसी एक सब्जेक्ट की एक बुक से हमारा काम नहीं चलता है, हमें मल्टीपल बुक्स पढ़नी पड़ती है। अब उन मल्टीपल बुक्स में से एक बुक ये है जो कि आपके बहुत सारे सिलेबस को कवर करती है। आप ये मान के चलिए कि अगर आप, ये बुक भी आपको पूरी नहीं पढ़नी है, इस बुक में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो बुक है वो आपके मोस्ट ऑफ द सिलेबस को कवर कर लेती है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन है, फॉर्म हैज द फॉलोइंग रेवेन्यू एंड कॉस्ट फंक्शन। ये आपका रेवेन्यू फंक्शन है और ये आपका कॉस्ट फंक्शन है। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है? जब कोई फर्म किसी भी चीज को बेचती है तो बेचने के बाद हमें जो पैसा मिलता है उसको रेवेन्यू कहते हैं। किसी चीज को बनाने में, उसकी प्रोडक्शन में जो पैसा खर्च होता है उसको हम कॉस्ट कहते हैं। आर का मतलब रेवेन्यू है, इसके साथ क्यू है। क्यू क्या है? क्यू है आपका क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो आप बनाते हो, जो आप बेचते हो, यानी जो फर्म है जितनी क्वांटिटी बना रही है, बेच रही है। आपका रेवेन्यू कॉस्ट पे डिपेंड करता है, सॉरी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और आपकी कॉस्ट भी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब एक और चीज, जैसे मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन आपकी इग्नू की बुक में तो नहीं है, इस बुक में है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस बुक में कहाँ है। पेज नंबर 248 जैसे मैं खोलूंगा तो ये देखिए, पेज नंबर 248 पे आप ये देख सकते हो, ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये जो एग्जाम्पल नंबर 3 है यही आपकी एग्जाम में दे दिया है इन्होंने। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो ए पार्ट है इसमें आपसे पूछा है, आपको कैलकुलेट करना है फॉर्मुलेट द टोटल प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, आप यहाँ पे हेडिंग बना लीजिएगा, टोटल प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, अब देखो, टोटल प्रॉफिट फंक्शन को कैलकुलेट करने से पहले आप ये समझ लीजिए, हम जब प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट निकाला जाता है, हम लोग टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और प्रॉफिट को इकोनॉमिक्स में पाई से डिनोट करा जाता है। ठीक है, तो पाई, इसके लिए ये आपको जो रेवेन्यू फंक्शन दिया है इसमें से आप कॉस्ट फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देना। रेवेन्यू क्यू का फंक्शन है, कॉस्ट भी क्यू का फंक्शन है और पाई भी आपका कॉस्ट का फंक्शन होगा। ठीक, अब आप क्या करो, रेवेन्यू की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 1200 क्यू माइनस 2 क्यू स्क्वायर
माइनस है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, कोस्ट फंक्शन की वैल्यू पुट कर देना, क्यू माइनस 61.25 क्यू स्क्वायर प्लस 1528.5 क्यू प्लस 2000। ठीक है, इसके बाद आप माइनस की मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट खोल लेना, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा क्यू, ये प्लस में, ये माइनस में और ये भी माइनस में। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने का जो तरीका होता है वो तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको देखना है सबसे बड़ी पावर क्या है। तो सबसे बड़ी पावर ये है, इसको सबसे पहले लिख लेना माइनस क्यू क्यूब। उसके बाद आपको देखना है इससे छोटी पावर क्या है, तो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेना 65.25, इसमें से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा 59.25। ठीक है, तो हमारे पास बचा प्लस 59.25 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्यूब जब स्क्वायर हो गया तो इससे छोटी पावर क्या है, वो ये है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, ये है आपके पास 1528.5, इसमें से आप 1200 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा 328.5। यहाँ पे हमारे पास माइनस का बचेगा क्योंकि जो 1528 है ये नंबर बड़ा है, 1200 से बड़े नंबर का साइन आता है, आपको पता है 328.5 क्यूब, और आपके पास बचा 2000। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ तक अगर आप इतना कर दोगे तो आपको 5 मार्क्स क्वेश्चन में मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए, फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। आपको क्वेश्चन में आउटपुट का वो लेवल निकालना है जिसपे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझ लो। देखो, ये जो आपका टॉपिक है ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम, है ना। ठीक है, तो इस पार्ट बी में हमें कैलकुलेशन करनी है। मैं हेडिंग बना लेता हूं, कैलकुलेशन फॉर मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। यानी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फर्म को आउटपुट का कितना लेवल प्रोड्यूस करना चाहिए, यानी कितना आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए जिससे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। क्योंकि कोई भी फर्म जो होती है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, मैं ये सब भी रेज करूँ। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका ऑप्टिमाइजेशन का है, मैक्सिमम मिनिमा का है। जब भी हमें किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम उसका 2 बार डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारा ही जो प्रॉफिट फंक्शन है मैं इसका 2 बार डेरिवेटिव करूंगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। आपको डेरिवेटिव करना आना चाहिए। अगर आपको डेरिवेटिव करना नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको डिफरेंशिएशन की बेसिक क्लास का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बेसिक क्लास देख लीजिए पहले। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 का जब आप क्यू के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, यानी प्रॉफिट का करोगे डेरिवेटिव, तो क्या होगा, ये 3 आगे आएगा -3 क्यू स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसकी 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस नंबर की 2 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, क्यू। इसके बाद यहाँ क्यू का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 1। ठीक है, और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो डेरिवेटिव आ गया। अब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है, तो मैं इसका एक बार और डेरिवेटिव करूंगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करूंगा तो 2 आगे आएगा, ये -6 क्यू हो जाएगा। यहाँ से क्यू का डेरिवेटिव हो जाएगा 1,
ठीक है, और ये हमारे पास आ गया है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं इसे मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4 और इसे मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए तो मैक्सिमा मिनिमा जब भी हमें किसी चीज का कैलकुलेट करना होता है तो हमारे पास उसकी दो कंडीशन होती है, एक फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन होती है और एक होती है हमारे पास सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हेडिंग बना लीजिएगा अभी, फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो आपकी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन होगी वो ये होगी जो आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है, ये इक्वेशन नंबर 4। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे जीरो के इक्वल होता है, ये हमारी होती है फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन। देखो इस टॉपिक को समझने के लिए यानी इस क्वेश्चन को समझने के लिए दो चीजें आनी चाहिए, एक तो बेसिक डिफरेंशिएशन, वो अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो पहले सीख लो। सीखना कैसे है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से वीडियो देख लेना। इसके अलावा इस टॉपिक को समझने के लिए आपको मैक्सिमा मिनिमा का भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर वो भी आपको नहीं आता है तो आपको उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक समझ सकते हो। ठीक है, अब ये हमें जीरो के इक्वल रख दिया है तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है तो मैं इसको जीरो के इक्वल रखूंगा, यानी -3q² प्लस 118.50 -328.5 इजिकल टू 0। अब आपके पास इक्वेशन आ गई है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको निकालनी है Q की वैल्यू। ठीक है, अब जब आप Q की वैल्यू निकालोगे तो इस इक्वेशन से Q की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इक्वेशन कैसी है। ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो आप लोगों ने स्कूल में 9th क्लास में 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप खुद से सॉल्व करके Q की वैल्यू निकालो, अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको समझाता हूँ, है ना।